नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बिहार के किसानों की उस बड़ी पीड़ा की जिसके कारण उन्हें एक साल में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यह आरोपी किसी और ने नहीं बल्कि किसान सभा जैसे बड़े किसान संगठन ने लगाया है। आखिर यह नुकसान क्यों हुआ और इसके केंद्र में है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का बहुचर्चित फार्मूला जिसे लागू न करने का आरोप है। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला कृषि जागृति के इस वीडियो में विस्तार से। अखिल भारतीय किसान सभा ने आरोप लगाया है कि बिहार के किसानों को साल 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू न होने से लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। संगठन का कहना है कि यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य को C2 प्लस 50% फार्मूले के आधार पर तय किया गया होता तो देश भर के किसानों की आमदनी में इस सीजन में ही लगभग 3 लाख करोड़ की वृद्धि हो सकती थी। लेकिन ये C2 प्लस 50% फार्मूला है क्या, आइए जानते हैं। स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को उनकी फसल की कुल लागत यानी C2 पर 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिलना चाहिए। C2 में नगद खर्च, A2 पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य यानी FL और किराए पर ली गई भूमि का किराया या खुद की जमीन पर अनुमानित किराया जैसे सभी लागतें शामिल होती हैं। जैसे साफ शब्दों में कहें तो एक कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई उत्पाद बनाती है तो वो पहले कच्चे माल को खरीदती है और उसे मैन्युफैक्चरिंग करके बाजार में जब बेचती है तो वो कंपनी अपने उत्पाद पर वे सभी खर्च जोड़ लेती है जो उसके तहत हुआ रहता है। यही साफ इस C2 फार्मूले में अपनाया गया है। जो किसान खेती करता है, जितनी भी अपनी फसल को उत्पादन के लिए जो भी खर्च करता है वो सब जोड़ बटोर कर फसल का MSP तय होना चाहिए। किसान संगठनों का कहना है कि सरकारें MSP तय करने में इस व्यापक लागत को शामिल नहीं करती है जिससे किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता है। किसान सभा ने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में इस फार्मूले को न अपनाने की वजह से किसानों को कुल मिलाकर 24 लाख करोड़ से अधिक की आय का नुकसान उठाना पड़ा है। संगठन ने इस कृषि क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ पर गहरा आघात बताया है। किसान सभा ने कहा कि यह स्थिति राज्य सरकार द्वारा मंडी व्यवस्था को समाप्त करने, बढ़ती उत्पादन लागत और केंद्र की PM किसान जैसी योजनाओं की अपर्याप्तता से और भी गंभीर हो गई है। संगठन के नेताओं ने कहा है कि मौजूदा सरकारी नीतियों से न केवल किसानों की आमदनी प्रभावित हुई है बल्कि कृषि क्षेत्र की स्थिरता पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन सब कारणों के चलते अखिल भारतीय किसान सभा और उनके सहयोगी संगठन बिहार में सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में है। संगठन का कहना है कि किसानों को न्यायसंगत दाम, वैज्ञानिक नीति निर्धारण और कृषि में राज्य की जिम्मेदारी तय करने के लिए व्यापक जनसंवाद शुरू किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए का यह नुकसान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह बिहार के लाखों किसानों के परिवारों की टूटती उम्मीदें हैं। सवाल यह है कि कब सरकारें किसानों की लागत को समझेंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करेंगे। आपकी क्या राय है, क्या स्वामीनाथन फार्मूला लागू होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज हर किसान तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।